हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, अब हम जो है क्लास 9th की बायोलॉजी जो है चालू करने वाले हैं आज से। उन बच्चों के लिए जो अभी क्या है 8th पास करने वाले हैं, कक्षा 8 पास करके क्लास क्या है 9th में जाने वाले हैं, और उनके लिए बच्चों जो 9th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको भी आगे यही पढ़ना पड़ेगा, यही 11th में पढ़ना पड़ेगा। और आप बैंक की, एसएससी की, रेलवे की यदि तैयारी करते हैं, यहाँ तक कि यदि आप नीट की तैयारी करते हैं, तो इस क्या है पॉइंट्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बायो के बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है बिंदु हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरे छोटे और बड़े भाइयों, ध्यानपूर्वक देखिए। आज से हम चालू कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9th की NCERT से। तो बेटा स्पेशल NCERT बुक है और हर एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी है। अगर आप बेसिक से एकदम बेस से बायो सीखना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर चालू करते हैं ताकि समय कम लगे। तो बेटा हम देखते हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, अर्थात इसी को हम सेल, कोशिका भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है। बेटा जीवन की मौलिक इकाई कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। अब देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कब बेटा की है? 1665 ईस्वी में किया है। रॉबर्ट हुक ने 1665 कब बेटा? 1665 में की थी। और कहाँ से खोजा था बेटा? कार्क से। तो कार्क होता क्या है? लकड़ी होती है, समझ लीजिए ना। एक हम उसका स्लाइस निकाल लेंगे, वही कार्क होता है। तो कार्क देखो, कार्क भी पूछा गया, कार्क होता क्या था? कार्क को न सूक्ष्मदर्शी से देखने पर छोटे छोटे प्रकोष्ठों को देखा गया, और जिसकी तुलना किससे की उन्होंने? मधुमक्खी के छत्ते से की। मधुमक्खी का छत्ता सभी बच्चों ने देखा होगा। उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे बेटा छिद्र होते हैं जिसमें से हम लोग शहद निकालते हैं ना। तो उन्होंने जब कार्क को देखा, रॉबर्ट हुक साहब ने, तो पाया कि अरे भैया ये तो क्या है? मधुमक्खी के छत्ते जैसा इसमें छोटा छोटा छेद है। और उन्होंने इसी प्रकोष्ठों को क्या कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। क्यों? क्योंकि सेल मतलब होता है बेटा हमारे पास, क्या जानते हैं? छोटा कमरा। क्या कहते हैं? छोटा कमरा। जैसे हम लोग अपने घर में कोठरी कहते हैं ना, तो वही बेटा कमरा हमारे पास है। अब बात आती है कि बेटा कार्क क्या था। कार्क एक पदार्थ है, जो पॉइंट देखो भूल गया है, जो वृक्षों के छाल से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, कार्क कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों के छाल से प्राप्त होता है। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं कि ये तो लेकिन जो खोजे थे ये निर्जीव कोशिका थी रॉबर्ट हुक वाली। अब सजीव कोशिका की खोज किसने की? सजीव कोशिका के बारे में किसने बताया? तो बेटा वो हैं लुई वेन हॉक। कब? 1674 में। देखो ये 65, ये क्या है? 74, लगभग 19 साल बाद। जब एक बार खोज चालू हो जाती है तो लोग उसमें बेटा लगे रहते हैं। 1674 में न उन्नत सूक्ष्मदर्शी, मतलब सूक्ष्मदर्शी और विकसित हो गई न, और डेवलप हो गई, ताकि हम छोटी चीज़ों को और अच्छे से देख सकें न। से क्या है? तालाब के जल में। कहाँ पे बेटा? तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। तो आपसे पूछा जाएगा बेटा जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज लुई वेन हॉक ने 1674 में की। कहाँ से खोजा? तालाब के जल में से खोजा। और बेटा जिसको खोजे थे वो क्या था हमारे पास? एल्गी। क्या था बेटा? एल्गी, शैवाल था बेटा, जानते हैं। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं, स्पाइरोगाइरा था। तो नाम नहीं लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे, जिसको खोजा था बेटा वो शैवाल था। क्या था? शैवाल। एक कोशिकीय शैवाल हमारे पास उन्होंने खोजा था, जीवित। अब आते हैं बेटा कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी।
तो सेल थ्योरी के बारे में हम जानते हैं। थ्योरी क्या होता है? जब किसी के बारे में बताएं, सिद्धांत के बारे में बताएं, तो अभी कोशिका की खोज थी, निर्जीव कोशिका खोजी गई, फिर सजीव कोशिका खोजा गया, अब कोशिका के बारे में बताया जाएगा ना। तो आते हैं, देखते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया बेटा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी जिसे कहते हैं। कोशिका सिद्धांत एम स्लाइडेन का पूरा नाम है बेटा मैथ्यू स्लाइडेन, याद रखिएगा, एम फॉर मैथ्यू स्लाइडेन। 1838 में। तो ये बेटा वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? वनस्पति न वैज्ञानिक। तो इन्होंने बेटा पौधों में बताया, और टी क्या है? स्वान। टी स्वान मतलब होता है थियोडर स्वान। तो टी स्वान बेटा कौन थे? जंतु वैज्ञानिक थे, आप समझ गए, जंतु कोशिका में। तो एम स्लाइडेन बेटा वनस्पति में, पेड़ पौधे में, और टी स्वान जो है बेटा जंतु में। न कब? 1839 में। स्लाइडेन ने 1838 में बताया था वनस्पति में, और क्या है? स्वान ने 1839 में, किसमें? जंतु में न दिया। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया बेटा? एम स्लाइडेन, और क्या है? टी स्वान ने दिया। कब? 1838 और 39 लिखा है। और बताया कि इस कोशिका सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया? बताया कि सभी सजीव, देखो 2 बार सजीव लिख दिए हैं, सभी सजीव चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों बेटा, कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी सजीव चाहे वो जंतु हों चाहे वो क्या हों, अगर सजीव हैं तो कोशिकाओं के बने हैं, इतना याद रखिएगा। और वे न जीवन की मूलभूत का मतलब क्या? हमारी संरचनात्मक बेटा, जो संरचना बनी है, हमारा जो शरीर बना है वो, और क्या बेटा? क्रियात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो उन्होंने बताया कि कोशिका ही संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इसी को हम मूलभूत इकाई कहते हैं, क्योंकि उन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से बेटा हमारा शरीर बना है ना। और शरीर में जो भी कार्य होता है, पाचन का, श्वसन का, उत्सर्जन का, जो भी हो रहा है, भागना दौड़ना, सब उन्हीं कोशिकाओं की वजह से भी हो रहा है। तो ये हो गई क्रियात्मक और निर्माण संरचनात्मक। बच्चों जैसे पूरा भवन बना होता है, घर बना होता है, छोटी छोटी ईंटों से बना होता है, तो ईंट किसी बिल्डिंग की क्या हो गई? संरचनात्मक ना, और क्रियात्मक इकाई भी है। अब आते हैं बेटा रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत, अभी बस यही बताए ये लोग कि भैया कोशिकाओं से मिलके बना होता है, लेकिन ये लोग ये नहीं बता पाए कि भैया नई कोशिकाएं बनती कैसे हैं, नई कोशिकाएं आती कहाँ से हैं, एक कोशिकी से बहुत सारी कोशिकी कैसे हो गए। तो इसको रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। कब बताया था बेटा? यहाँ पे सन हम नहीं लिखे, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1855 में, याद रखिएगा 1855। ये देखिए रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाया का मतलब उसमें रूपांतरण किया, उसमें क्या बेटा? सही से उसको और बताया, विकसित किया ना, मॉडिफाइड किया, रूपांतरित किया। आगे बढ़ाने का मतलब रूपांतरित किया, पूरी बात बताई, वो लोग आधी बात बता पाए थे। और बताया कि सभी कोशिकाएं मतलब जो नई कोशिकाएं हैं वो क्या होता है बेटा? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। मतलब नई कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा ही बनती हैं। और किसके? कैसे बेटा? सेल डिवीजन न, कोशिका विभाजन के द्वारा। तो इन्होंने बात किसकी कर दी? कोशिका विभाजन की भी बात कर दी। याद रखिएगा बच्चों कि जैसे हम लोगों के पास पैसे से ही पैसा बनता है, तो वैसे ही जानते हैं कि क्या है? नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। इस बात को किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब कोशिका सिद्धांत पूरा हो गया। आपसे पूछा जाएगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। लेकिन कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित किसने किया, तो बताएंगे बेटा रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। चलिए अब हम बेटा बात करते हैं कि क्या सभी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि सभी सजीव
क्या होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं कि बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा कि कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी होती है। तो जिन सजीवों में शरीर की सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा होगी उसे हम एक कोशिकीय सजीव कहेंगे, और जिनमें शरीर की क्रियाएं करने के लिए बहुत सारी कोशिकाओं की ज़रूरत पड़ेगी, अंगों की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें हम क्या बहुकोशिकीय सजीव कहेंगे। तो हम लोग बेटा देखेंगे आज अभी इस टॉपिक में एक कोशिकीय सजीव जिसे कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक कोशिकीय सजीव क्या होते हैं? तो एक कोशिका, ये देख रहे हैं ना, एक कोशिका से बने सजीव को, जिसमें पूरा क्या हो, एक ही कोशिका हो, सजीव को एक कोशिकीय क्या कहते हैं ना। इनमें शरीर में होने वाले विभिन्न कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं। तो समझ गए ना, मेन पॉइंट तो यही है कि जिनमें शरीर के सभी कार्यों को करने के लिए बस एक ही कोशिका होती हैं, उन्हें हम एक कोशिकीय सजीव कहते हैं। आइए देखते हैं बेटा ना, इनमें श्वसन हो, उत्सर्जन हो, पाचन हो ना, नए पदार्थ बने ना, अपशिष्ट पदार्थ निकलें, सब एक ही कोशिका के द्वारा हो जाता है। जैसे अमीबा, एग्जाम्पल क्या है बेटा, अमीबा। अमीबा में आप जानते हैं कि अमीबा ये टेढ़ी मेढ़ी ऐसी संरचना है, बना दो ना, इसमें भोजन आएगा तो इसी से घुस जाएगा और ना यहाँ पे अंदर प्रोटोप्लाज्म में चला जाएगा, यहाँ पे पचेगा, इसका केंद्रक है, और जब अपशिष्ट पदार्थ निकलना होगा इस कोशिका फट के क्या है फिर निकल जाएगी। सारा काम ये कही जनन करना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप सोच रहे होंगे बच्चे कैसे पैदा करेगा, एक ही कोशिका है तो बेटा यहीं दो भागों से बटेगा, दोनों अलग अलग सजीव हो जाएंगे। और अधिक भागों से बटेगा क्या होगा, वो सब अलग नए विकसित हो जाएंगे। तो अमीबा में भी बेटा ऐसे क्लेमाइडोमोनास, इसे क्या कहते हैं, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है, एल्गी है, शैवाल है, एक कोशिकीय शैवाल। अब अमीबा को तो आप जानते हैं किसका नंबर है, प्रोटोजोआ है। क्या बेटा, प्रोटोजोआ। अभी आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। ये है पैरामीशियम, ये भी प्रोटोजोआ का है। यूग्लिना भी प्रोटोजोआ का है ना। फिर आते हैं बेटा ईस्ट। ईस्ट भी एक कोशिकीय है, भले ये कवक है। तो ईस्ट क्या होता है, एक कोशिकीय कवक। ईस्ट बच्चों एक कोशिकीय कवक है। दुनिया में एक ही कवक ऐसा है बेटा जो एक कोशिकीय है, उसका नाम है ईस्ट। तो हमने एक कोशिकीय में ही लिखा, बाकी सभी ईस्ट क्या होते हैं, बाकी सभी कवक बहुकोशिकीय होते हैं। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, याद रखिएगा। और बैक्टीरिया, और क्या है बेटा, बैक्टीरिया इत्यादि। तो अमीबा, क्लेमाइडोमोनास न, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट और क्या है, बैक्टीरिया, सभी एक कोशिकीय हैं। मतलब इनका शरीर एक ही कोशिकाओं का बना हुआ होता है और शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है बहुकोशिकीय। क्या होता है, बहुकोशिकीय। तो अब हम बहुकोशिकीय सजीव के बारे में पढ़ेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आप जानते हैं कि जब शरीर एक कोशिका का बना हो तो एक कोशिकीय, और जब शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना हो बच्चों बहुकोशिकीय। ज़्यादातर चीज़ें नाम पर ही हैं, तो नाम याद है ना, बहु मतलब बहुत सारी। बहू मतलब ये मत समझ लेना कि वाइफ जो है ना, मम्मी की बहू नहीं बेटा, यहाँ बहू मतलब बहुत सी। बहुकोशिकीय सजीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिन न सजीवों का शरीर, देखो अनेक, अनेक मतलब बहुत सी, अनेक मतलब बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। अब यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनमें विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु, इनमें विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु न विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। क्या होता है, विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके अलग अलग अंग बनाती हैं, अंगतंत्र बनाती हैं, तब कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे कवक बोले ना, कवक बोले तो फंजाई। क्या बोले बेटा, फंजाई बोले हैं। अभी ईस्ट एक कोशिकीय था। ईस्ट के अलावा, खमीर के अलावा, ईस्ट को ही बेटा खमीर कहते हैं। सभी कवक क्या होते हैं, फंजाई बहुकोशिकीय होते हैं। सभी पौधे क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं।
ना, और सभी जंतु भी बहुकोशिकीय होते हैं। तो हमने देखा कि जो कवक है, जो पौधे हैं, जो जंतु हैं, वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। एकदम बेसिक से बायोलॉजी है। जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी करते हैं, वो भी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपका क्या है बेसिक तैयार रहेगा तभी सब कुछ हो पाएगा। यही सब क्वेश्चन आते हैं और ये भैया पूरा का पूरा 100% एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं। मैं हूँ सुधीर पांडे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।